हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी को का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही कम सामान में बनने वाला कलाकंद मिठाई, जिसे आप इस रक्षाबंधन बिल्कुल केमिकल फ्री स्वीट्स अपने भाइयों को खिला सकते हैं। बिल्कुल झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और रक्षाबंधन पर आप आराम से इसे घर पे बना सकते हैं और अपने भाइयों को इस मिठाई को खिला सकते हैं। उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। बनाना बहुत ही सिंपल है और रक्षाबंधन पर मिठाई ना हो तो हमारा रक्षाबंधन अधूरा है। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 लीटर दूध को मैंने बॉयल कर लिया है और बॉयल करने के बाद हल्का सा इसे ठंडा कर लिया है, जिससे हमें थोड़ा सा दूध इससे निकाल करके अलग करना है। बिल्कुल थोड़ा सा हम निकालेंगे। इस तरह से मैं इससे 2 या 3 कड़छी दूध निकालूंगी, जिसमें हमें मिक्स करना है मिल्क पाउडर, जिससे हमारा दूध बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और हमारी जो मिठाई है बहुत जल्दी बन करके तैयार होगी। इसीलिए मैंने आपको बोला आधे घंटे के अंदर ये कलाकंद बन के तैयार हो जाता है। थोड़ी सी तैयारी आपको पहले कर लेनी है, इसीलिए यहाँ पर मैंने दूध को थोड़ा सा बॉयल करके ठंडा कर लिया है। उसके बाद फिर से गैस को ऑन करके इसे छोड़ दिया, हल्का सा थिक होगा। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस इसमें करेंगे और बहुत ही अच्छी ये मिठाई बनती है। घर पर बना रहे हैं तो बिना मिलावट के बहुत अच्छी तरह से आप बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो दूध का छेना निकाला है। मतलब दूध को मैंने अच्छे से बॉयल किया और 50% ठंडा होने के बाद उसमें मैंने विनेगर डाल करके इसे फाड़ लिया है और बिल्कुल सॉफ्ट छेना हमें बनाना है। बहुत ज़्यादा हार्ड छेना नहीं बनाना है, नहीं तो हमारी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। और छेना को हमें अच्छे से मसल लेना है और बहुत अच्छे से धो के इसका पानी निकाल लेना है। इसीलिए मैंने इसे पहले ही करके रख दिया था कि बिल्कुल ये छेना ठंडा होना चाहिए। अगर गरम गरम हम इसमें डालेंगे तो हमारा मिठाई अच्छा नहीं बनेगा। और इसे अच्छी तरह ठंडा करके अच्छे से हाथों से छेना को मसल करके मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद हम दूध में इस छेना को अच्छे से पकाएंगे। पकाना मीन्स इसे बहुत अच्छे से कुक करने के बाद ही बहुत ही सॉफ्ट और मेल्टेड माउथ मिठाई बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और इस तरह से आप छेना पहले से निकाल के रख दीजिए। अगर आपके पास दूध ना हो, अगर आपको बहुत ही इंस्टेंट बनाना है तो आप मार्केट से पनीर ले आइए। पनीर को भी आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप छेना से बनाते हैं तो ट्रेडिशनली ये मिठाई छेना से बनती है और टेस्टी भी ये बहुत लगता है। और चलते हैं हमने जो दूध रखा है उसकी तरफ। मैंने यहाँ पर लिया है किसी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले लीजिए और ऑलमोस्ट इसमें हम 50 ग्राम मिल्क पाउडर डालेंगे, जिससे हमारा दूध जो है बहुत जल्दी थिक होगा और बहुत अच्छी ये मिठाई बन करके तैयार होगी। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम अंदाजे से डाल दिया है और इसे हम कर लेते हैं मिक्स। दूध हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है, इसीलिए मिल्क पाउडर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इसे रख देंगे साइड में। जब आप मिल्क पाउडर मिक्स करें, इस बात का ध्यान रखें बिल्कुल इसमें गुठलियां ना हो। इस चीज़ को क्रॉस चेक कर ले। अगर गुठलियां होती हैं तो आप इसे छान ले। अगर फिर भी गुठलियां लग रही है आपको तो आप इसे हल्का सा दूध को और ठंडा करने के बाद अच्छे से ग्राइंडर में घुमा सकते हैं। इस तरह से सारी गुठलियां चली जाएगी। और इधर हमारा दूध में छेना भी अच्छी तरह पक रहा है और इसे हम कर देते हैं हाई फ्लेम पर। बिल्कुल जब हमारा जो छेना है या पनीर बोलिए वो जब अच्छे से पक जाएगा तो इसके जो ग्रेन्स है ना वो बड़े बड़े हो जाएंगे। अभी इसके ग्रेन्स आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे। ऐसे भी अगर आपस में चिपके हो तो आप कड़छी से थोड़ा सा प्रेस करके उसे तोड़ लीजिए और बहुत अच्छे से ये हमारा इस तरह से अब बड़े बड़े जो पीसेस है ना उसे कड़छी से दबा देने से ये छोटे ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और बहुत अच्छी सी हमारी ये मिठाई बन करके तैयार हो गई। देखिए यहाँ पर हमारा दूध जो है अच्छे से बॉयल हो रहा है और हमने जो रखा था यहाँ पर मिल्क पाउडर उसे भी हम कर देंगे मिक्स और हाई फ्लेम पर इसे कंटिन्यू चलाते हुए बनाना है। इस मिठाई को अगर आप छोड़ते हैं तो ये नीचे से चिपक जाएगा। मिल्क पाउडर डालने के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आपको इसे कंटिन्यू चलाना है। और इसे चलाने का मतलब ये है कि आपका नीचे से तली में बिल्कुल लगना नहीं चाहिए। और जब आप ये मिठाई बनाएं इस बात का खास ध्यान रखें, आप जो भी बर्तन ले मोटी तली का ले, जिससे नीचे लगे ना और बहुत अच्छा सा बन के तैयार होगा। देखिए धीरे धीरे जो ग्रेन्स छोटे छोटे थे वो फूल के बड़े हो रहे हैं और दूध भी हमारा थिक हो रहा है। यहाँ पर मिल्क पाउडर डालने का मेन मोटिव ये था कि हमारा जो दूध है वो जल्दी से थिक हो जाए। अगर आप दूध को बहुत ज़्यादा पका के करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप बहुत झटपट बना सकते हैं। आधे घंटे में मिठाई बन करके तैयार हुई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर दूध में मिल्क पाउडर मिक्स किया है। नहीं तो अगर आप दूध को गाढ़ा करेंगे उसके बाद डालेंगे तो उसमें आपका 1 घंटा
इसलिए मैंने ये रेसिपी आपको बहुत सिंपल वे में और बहुत झटपट बनने वाली बताया है। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ फ्रेश कूटी हुई इलायची। आप यहाँ इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ इमाम दस्ते में इलायची को कूट करके, इसलिए मैंने यहाँ क्वांटिटी कम रखी है, क्योंकि फ्रेश इलायची जब आप कूट के डालते हैं उससे इसका जो स्मेल है और जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। अगर आप मार्केट का यूज़ करें तो यहाँ 1 बड़े चम्मच आप भर के डाल सकते हैं। और इतना सा ही दूध से हमारा 1 किलो कलाकंद बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे ये छेना है अच्छी तरह पक चुका है और दूध भी हमारा थिक हो चुका है। और इसे हम कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे। उसके बाद हम इसमें अभी तक चीनी नहीं डाले हैं, चीनी अब डालेंगे जब हमारा ऑलमोस्ट 10% जो दूध है वो बचा रहेगा, 90% सूख जाएगा। और यहाँ पर मैं एक छोटी कटोरी से मैंने यहाँ चीनी डाला है। आप अपने मीठे के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको इससे भी कम चाहिए तो आप इससे कम डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा चाहिए तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ मीडियम मीठा रखा है, बहुत ज़्यादा मीठा हम मार्केट से जो मिठाई लाते हैं उसमें चीनी की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर मैंने हल्का से मीठा कम रखा है। इस तरह से आप घर में बनाते हैं तो अपने हिसाब से बना सकते हैं। मार्केट की मिठाई तो आपने अपने भाइयों को बहुत खिलाई होगी, लेकिन एक बार इस तरह से आप अपने घर वालों को और भाइयों को इस रक्षाबंधन ये कलाकंद बना के ज़रूर खिलाइए। और इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मार्केट से लानी नहीं है, बिल्कुल झटपट बनने वाला है। थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर आप बिना मिलावट के अच्छी मिठाई खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और इस तरह से मैं सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए धीरे धीरे जो चीनी के वजह से हमारा जो मिक्सचर है वो हल्का सा पतला हो रहा है। और जैसे ही चीनी मेल्ट होगी यहाँ पर वो थोड़ा पतला होगा, देखिए। और इसे भी मैंने हाई फ्लेम पर करके सुखा लिया है। ऑलमोस्ट हमारी ये बन करके तैयार हो गई है। और साइड से हम अच्छे से खुरसते हुए इसे बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल नीचे हमारा नहीं लगेगा। और कलाकंद का जो ओरिजिनल मार्केट वाला कलर है वो भी, और इसके ग्रेन्स भी बहुत अच्छी तरह से फूल गए हैं पक के। और बहुत अच्छा ये हमारा मिठाई बन करके तैयार होगा। और ये देखिए हमारे ये मिक्सचर को मैंने शिफ्ट कर लिया है एक प्लेट में और इसे अच्छे से फैला लेते हैं। आपको ये अभी लग रहा होगा कि थोड़ा सा इसमें गीला है, लेकिन ये गीला नहीं है। ये सेट होगा तो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। इस तरह से आपको रखना है। इससे ज़्यादा अगर आप हार्ड करेंगे तो वो हमारे लड्डू बन जाएंगे छेना के, मिठाई नहीं बनेगी। इस तरह से आप थोड़ा सा हल्का सा गीला मिक्सचर ही अच्छी तरह से फैला ले। और एक आप स्पैचुला की हेल्प से इसे प्रेस करके जितने एयर्स हो वो निकाल दे। और बिल्कुल गीला नहीं लगेगा। मैंने इसे फ्रिज में भी नहीं रखा था, बिल्कुल ये रूम टेम्परेचर पर बहुत ही अच्छी मिठाई बन करके तैयार हुई थी। आप चाहे तो इस पर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ सिल्वर वर्क डालूंगी। देखिए ये बहुत अच्छे से सेट हो रहा है धीरे धीरे। देखिए हल्का सा थिक हो चुका है, हल्का ठंडा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है अभी। और इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे 1 घंटे। 1 घंटे या आधे घंटे आप इसे छोड़ दें, उसके बाद ये सेट हो जाएगा। देखिए अच्छी तरह सेट हो चुका है। इस तरह से हमारा मिठाई बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और इसे हम चेक कर लेते हैं हाथों से टच करके, जिससे आपको भरोसा हो जाए कि अच्छी तरह सेट हो गया। देखिए इस तरह से प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल गीला नहीं है। और हम इस पे लगा लेते हैं सिल्वर वर्क। उसके बाद हम कर लेंगे इसकी कटिंग, जो ट्रेडिशनली मिठाई की जो हमारी कलाकंद की पीसेस होते हैं उस तरह के। फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर सिल्वर वर्क लगाना ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप लगा लीजिए, नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने सिल्वर वर्क लगा लिया है और इसे अच्छे से मैं चिपका देती हूँ। अच्छे से चिपक भी जा रहा है। और इसे कर लेते हैं मार्केट वाले स्लाइस, जिस तरह से पीसेस होते हैं उस तरह से कट। देखिए बिल्कुल मैंने अच्छे से कट कर लिया है, बिल्कुल उतना ही थिक जितना मार्केट में मिलता है मिठाई उतना ही हमारा थिक बन करके तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा मोटा है ना पतला है, और बहुत ही टेस्टी ये मिठाई बनती है। इस तरह से आप घर पर बहुत आसान तरीके से मिठाई इस रक्षाबंधन खिला सकते हैं अपने भाइयों को। फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।